बात करते हैं मिडिल ईस्ट से खत्म होने वाले तनाव की। उस तनाव के खत्म होने की बात हम कर रहे हैं जिसने न जाने दुनिया भर में कितने दिनों से संकट बनाए रखा है और अब संकट से उबरने का वक्त आ चला है। तो चर्चा शांति समझौते की हो रही है, लेकिन इसी शांति समझौते से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते का स्वागत किया है। यह बड़ी जानकारी। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता 19 जून को होने वाला है। स्विट्जरलैंड में ये हस्ताक्षर होंगे, लेकिन उससे पहले ही अब इसका स्वागत होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। बिना शर्त के हॉर्मुज़ खोलेगा ईरान, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। और अब इस शांति समझौते से पूरी दुनिया गदगद है। वो इस लिहाज से गदगद है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था, पूरी दुनिया में संकट पैदा हो रहा था। यही कारण है कि अब इस शांति समझौते के बाद इस बात की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है कि समस्याओं का समाधान होगा। जो परिस्थितियां तेल गैस के संकट की हुई थी अब वो दूर होंगी और आयात निर्यात पुनः शुरू हो पाएगा, जिससे जो व्यापारिक परेशानियां थी, जो बंदगी थी, वो भी अब खत्म होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी अब इसी से जुड़ी हुई आपको बता रखे हैं। शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5% अमेरिकी क्रूड के रेट जो हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। $81 प्रति बैरल पर अब अमेरिकी क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में भी 4% की गिरावट दर्ज की गई है। $83 प्रति बैरल तक जो ब्रेंट क्रूड के दाम हैं वो पहुंच चुके हैं। युद्ध के बाद अब तेजी से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कमी दर्ज की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 तक का रेट पहुंच चुके थे। अमेरिकी क्रूड भी $111 प्रति बैरल पहुंच चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी है। और इसमें कमी आना यानी आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल का सस्ता होना इस बात की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं। ईरान यूएस में समझौते से महंगा हो चुका है सोना चांदी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएस डील का इजराइल ने विरोध कर दिया है। हम डील मानने को बाध्य नहीं है, ये इजराइल कह रहा है। ईरान यूएस डील का इजराइल विरोध कर रहा है। और इजराइल अब जब विरोध कर रहा है तो ये कहता नजर आ रहा है कि हम इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बड़ी जानकारी। जहां एक तरफ डील को लेकर खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अब इस डील को मानने से इनकार कर रहा है, इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। 108 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस लड़ाई को। इस लड़ाई के अंत की अब बेला आ चुकी है, जब चर्चा हो रही है कि अब इस डील पर सहमति जताई जा रही है, दोनों के हस्ताक्षर होने वाले हैं और युद्ध खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बीच अब इजराइल का इस तरह से विरोध करना इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। भारत में कच्चे तेल की सप्लाई एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आसानी से भारतीय जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर पाएंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव खत्म होगा और उसका तनाव खत्म होने से फायदा भारतीय बाजार को होने वाला है। गैस और तेल की किल्लत खत्म हो जाएगी। फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी आएगी और साथ ही साथ इसकी जो कमी है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। तो इसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को, भारतीय
जो आम नागरिक हैं उनको होते हुए नजर आने वाला है। लेकिन चलिए अब एक और बड़ी जानकारी, ईरान यूएस में समझौते से सोने के दाम में इजाफा आ चुका है। सोना चांदी एक बार फिर महंगा हो रहा है। सराफा बाजार में भी जो समझौते का असर है वो दिखाई देने लगा है। 2% सोने चांदी के दाम बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से सोने और चांदी के दाम में इजाफा हुआ है। 3% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में 2.5 लाख रुपए किलो चांदी बिक रही है और ये अभी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो जो डील को रखी है, जो युद्ध पर समझौता को रहा है, उसके बाद अब सोने चांदी के दाम में इजाफे की भी खबरें निकलकर सामने आने लगी है। इतना ही नहीं, मार्केट भी गदगद है और इस मार्केट का गदगद होना, मार्केट में उछाल आना, ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि अब धीरे धीरे समस्याओं के समाधान की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन चलिए समझौते से बदलाव क्या होने वाला है अब जरा ये भी बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति आने लगेगी। दुनिया के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया जाएगा जिससे आम लोगों की परेशानी खत्म होगी। यूएस नौसेना की नाकेबंदी भी हट जाएगी। कच्चे तेल के दाम कम होने लगेंगे। गैस और तेल की सप्लाई में सुधार आएगा और महंगाई में कमी आने लगेगी। ये बदलाव जो है वो इस समझौते से होता हुआ नजर आने वाला है।